प्रश्न, लैटिन अमेरिका विकास और पराश्रितता पर टिप्पणी करें। उत्तर, आंदे गुंडर फ्रैंक 1966 ने अल्पविकास के विकास का विचार दिया। फ्रैंक के अनुसार अनुभव की भिन्नता के कारण तीसरी दुनिया कभी भी पश्चिम द्वारा लिए गए मार्ग का अनुगमन नहीं कर सकती। पश्चिम ने उपनिवेशवाद का अनुभव नहीं किया, जबकि तीसरी दुनिया के अधिकांश देश पश्चिम के भूतपूर्व उपनिवेश है। इसलिए फ्रैंक ने आधुनिकीकरण मत संप्रदाय के आंतरिक स्पष्टीकरण को खारिज किया और बाह्य स्पष्टीकरण पर बल दिया। साधारण शब्दों में, तीसरी दुनिया का पिछड़ापन सामंतवाद अथवा अभिजाततंत्र के कारण नहीं था, बल्कि यह औपनिवेशिक अनुभव तथा विदेशी प्रभुत्व का परिणाम था। फ्रैंक ने तीसरी दुनिया के अल्पविकास की व्याख्या करने के लिए मेट्रोपोलिस सैटेलाइट प्रतिमान का निरूपण किया। औपनिवेशीकरण ने मेट्रोपोल अथवा उपनिवेशवादियों और सैटेलाइट अथवा उपनिवेश के बीच एक ऐसे संपर्क का निर्माण किया जो व्यापार के असमान संबंध पर आधारित था। संपूर्ण अधिशेष का अधिग्रहण मेट्रोपोल द्वारा किया जाता, जिसने सैटेलाइट गरीब रह जाता। स्थानीय बुर्जुआ ने भी सैटेलाइट के बाहर अधिशेष का पलायन कर इस अल्पविकास में योगदान किया और इसे आंतरिक स्तर पर निवेश और विकास के लिए उपयोग में न लाते हुए अंतर्राष्ट्रीय असमानता को कायम रखा। इसी कारण विश्व बाजार के साथ संपर्क के कारण अल्पविकास का विकास घटित हुआ। विश्व बाजार से संपर्क तोड़ना इस दोषपूर्ण चक्र से निकलने का एकमात्र तरीका है। पराश्रितता सिद्धांत द्वारा विस्तारित स्वायत्तता का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वायत्तता के सिद्धांत का अभिप्राय है बाह्य नियंत्रण और प्रभाव से स्वतंत्रता, प्रत्येक राजनीतिक समुदाय द्वारा स्वयं पर शासन की क्षमता होना। पराश्रितता की परिभाषा है बाहरी राष्ट्रों और उद्योगों पर वस्तुपरक आर्थिक अधीनता की स्थिति। इसे स्वायत्तता के सिद्धांत की प्राप्ति में प्रमुख बाधा के रूप में दर्शाया जाता है। पूंजीवादी श्रम विभाजन द्वारा उत्पन्न वैश्विक पदसोपनिकी को चुनौती देते हुए पराश्रितता चिंतन तीसरी दुनिया के राज्यों आत्मनिर्णय और आत्मबोध की प्राप्ति के लिए संप्रभुता और स्वायत्त विकास के मार्ग को अपनाता है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.